लो बहुरानी, संभालो अपना राजपाट और मुझे छुट्टी दो इस जंजाल से। आज से इस घर की मालकिन तुम हो। मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था कि कब आओ और इस घर गृहस्थी के झंझट से निजात पाकर मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। नई बहू अनिका के गृह प्रवेश करते ही सासू माँ बीना जी ने गृहस्थी की बागडोर उसके हाथों में सौंपते हुए कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर हाथों में थमाकर कहा। अनिका मन ही मन उछलने लगी, वाह, अपने मन की मालकिन होंगी, जो चाहूंगी करूंगी, इससे बढ़िया और क्या होगा कि अम्मा जी रिटायरमेंट ले रही हैं, चिक चिक भी ना रहेगी। ब्याह की गहमागहमी निपट गई। अनिका का पति अनिकेत एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। अनिका भी एक स्कूल में आर्ट की टीचर थी। शादी से पहले से ही वह सुबह 8 बजे जाती, दोपहर 2 बजे वापस आ जाती। ब्याह के बाद उसने 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। अनिका के ससुर दिनेश जी को भी पेंशन मिल रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बीना जी दिल की बुरी नहीं थी, बस कुछ जरूरत से ज्यादा ही कंजूस थीं। अब तक पूरे घर पर उनका एक छत्र राज्य था। अपनी दबंग शख्सियत के आगे वे किसी की चलने नहीं देती। बीना जी को नौकरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अनिकेत को अनिका बहुत पसंद थी, इसीलिए मजबूरी में उन्हें राजी होना पड़ा। जल्दी ही बीना जी ने बहुरानी अनिका के लिए फरमान जारी कर दिया। दिनेश जी सुबह 5 बजे उठ जाते और नींबू पानी पीते हैं। बीना जी ने रात में ही अनिका को बता दिया, आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म। इतने साल मेरी सुबह की नींद खराब होती रही, अब तुम आ गई हो, तुम्हें बनाना होगा। मैं 6 बजे चाय पीती हूँ, नहाकर सबकी चाय एक बार बना देना। सबके लिए अलग अलग चाय बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा वॉक से लौटें तो उन्हें गर्म करके दे देना। बाकी तुम लोग जब पियो तुम्हारी मर्जी। सुबह नाश्ते में अलग अलग नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, पराठे या ब्रेड में से एक चीज बना देना। बहुत दूध या चाय भी बनाने की जरूरत नहीं है, देखकर दूध डालना। तुम कितने बजे स्कूल को निकलोगी, उससे पहले अनिकेत के टिफिन और हमारे लंच का इंतजाम तो करके ही जाओगी ना। दाल सब्जी बनाकर रख देना, स्कूल से आकर गर्म रोटी सेककर खिला देना। अब तक तो ठंडी रोटी खा लेते थे, पर अब बहू के राज में भी गर्म रोटी ना खाएं तो बहू लाने का फायदा ही क्या। घर की सफाई और बर्तन वाली के अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। कपड़े मशीन में धुल जाते हैं, निकाल कर सुखाने ही तो होते हैं, वो तो आते जाते सुखा ही लोगी। शाम को कपड़े प्रेस भी कर लेना, क्योंकि 2 बजे स्कूल से आके और कोई काम तो रहेगा नहीं। और बहू, मैं तो इन बाप बेटे की खिदमत करते करते थक गई, बस इंतजार कर रही थी कब बहू आए और मुझे इस झंझट से छुटकारा मिले। मेरे बेटे का ना है कामवालियों से जूझना, अब तो तुम्हें ही उनकी चौकीदारी करके काम करवाना होगा। स्कूल जाने से पहले ही करवा लेना, कहीं खुद तो पस उठाकर चल दो, पीछे मेरी जान को इनका तुतंबा लगा जाओ। ध्यान रखियो, कोई चोरी चकोरी ना कर जाएं। महीने का राशन की लिस्ट बनाकर मुझे दिखा लेना, जिससे मैं तुम्हें पैसे निकाल कर दे दूंगी। बुरा मत मानना, तुम्हें अभी घर गृहस्थी की समझ नहीं है ना। धीरे धीरे सब समझ लोगी। धीरे धीरे दिन बीते। बीना जी ने चाबियां तो अनिका को सौंप दी, पर घर का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा। उन्होंने अनिका को सख्त हिदायत दी कि घर में सबसे सस्ती सब्जी और फल ही आएंगे और 250-300 ग्राम से ज्यादा सब्जी न बने, और एक दिन में एक वक्त एक ही सब्जी बने। दूध दही की मात्रा भी बीना जी तय करती। किसी दिन अनिका के ससुर कोई मनपसंद सब्जी, मिठाई या फल ले आते जो महंगी होती, तो बीना जी उनके ऊपर बरसकर पूरा मोहल्ला गुंजा देती। इतवार या छुट्टी के दिन अनिका सबके लिए कुछ अलग और अच्छा बनाना चाहती, तो भी बीना जी अपना दखल दिए बिना न रहती। घर में नाश्ते, लंच और डिनर का मेन्यू वे ही तय करती।
कभी कभार जब घर में हलवा बनता तो बीना जी नापकर घी देती, उनका बस चले तो बिना दूध की खीर बनवा दें। ब्याह से पहले अनिका स्कूल के लिए कुछ फल और सैंडविच वगैरह बनाकर टिफिन में ले जाया करती। बीना जी ने उस पर भी अंकुश लगाकर कहा, सेब केला खाकर क्या होगा, नाश्ते में पराठे बनेंगे, 2 पराठे उसी में से रख लिया करो। अनिका के सहयोगी रोज तरह तरह के नाश्ते लाया करते, सब एक साथ बैठकर शेयर करके खाते। अनिका को रोज पराठे या ब्रेड ले जाना अटपटा सा लगता। 1-2 बार दबे शब्दों में उसने बीना जी को जताना चाहा, पर उनके आगे उसकी एक न चली। हारकर अनिका ने घर से टिफिन ले जाना बंद करके स्कूल की कैंटीन में ही कुछ मंगाना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने पर खाना पीना निपटाकर अनिका 2 घड़ी सुस्ताने की सोचती, तो भी बीना जी उसे किसी न किसी काम में लगा देती। शाम को बीना जी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता। अनिका चाहकर भी चैन की सांस न ले सकती, क्योंकि बीना जी उसे अपने घुटनों पर तेल मालिश कराने में व्यस्त कर लेती। शादी से पहले ही अनिकेत और अनिका ने तय कर लिया था कि घर का खर्च तो दिनेश जी की पेंशन और अनिकेत की तनख्वाह से अच्छी तरह चल ही रहा था। अनिका की तनख्वाह वे बचत के रूप में बैंक में डाल दिया करेंगे, ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। कोई मेहमान आता तो अनिका का मन करता ढंग से उसका आदर सत्कार करे, पर बीना जी की हिदायत के अनुसार 2 प्लेटों में नमकीन और बिस्कुट लाकर धर दिए जाते। अनिका मन मसोस कर रह जाती। वो कैसी राजरानी थी कि किसी को एक प्याला चाय भी अपने मन से न पिला सकती थी। बीना जी घर आए मेहमान क्या लाए, ये तो अपनी पैनी नजरों से नाप लेती, पर उनकी थोड़ी बहुत आवभगत भी करने में 10 बार सोचा करती। अनिका के भाई का ब्याह था। अनिका अपनी इकलौती भाभी को अच्छा सा उपहार देना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी तनख्वाह से पैसे बचा कर रखे थे। अनिकेत भी यही चाहता था कि जब अनिका का भाई उसके बर्थडे पर और भी आगे पीछे उसे कोई न कोई गिफ्ट देता रहता था, अब जब उसकी बारी आई तो वह भी अपने साले के ब्याह में कुछ अच्छा देगा। जैसे ही बीना जी को गिफ्ट का पता चला, उनकी छठी इंद्रिय जाग उठी। वे अनिका से बोली, अरे बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है, वो जो अनिकेत की बुआ ने तुझे मुंह दिखाई में साड़ी दी थी वही अपनी भाभी को दे देना, और मेरे पास एक पैंट शर्ट का कपड़ा पड़ा है, वही उठाकर भाई को दे दो। वैसे भी बेटी के घर का बहुत महंगा गिफ्ट तो तुम्हारे मम्मी पापा रखेंगे भी ना। अनिका को याद आया, बुआ जी की लाई हुई साड़ी को लेकर बीना जी ने कितना कोहराम मचाया था। दिनेश जी को ताने दे देकर उनकी खाट खड़ी कर दी थी। एक अकेला भतीजा था, उसकी बीवी को तो कुछ ढंग का ले आती। बहू के पहनने की तो छोड़ो, ऐसी साड़ी मैं तो अपनी कामवाली को भी ना दूं। आज वही साड़ी वे अनिका की भाभी को देने की सोच रही हैं। सुनकर अनिका को बहुत गुस्सा आया। अनिका के मुंह से निकल गया कि उसने भाई को गिफ्ट देने को पैसे अपनी तनख्वाह से बचा रखे हैं। बस इतना सुनना था कि बीना जी बिफर कर बोली, क्या मेरी कमाई लगा रखा है, सारा खर्च हम उठा रहे हैं, तो क्या अपनी कमाई अपने घर वालों पर लुटाने को जमा करोगी? अरे मैं तो सोच रही थी कि अनिकेत की तरह तुम भी अपनी तनख्वाह महीने के आखिर में मेरे हाथ पर दोगी। ब्याह को महीना भी नहीं हुआ कि तुमने तेरा मेरा करके अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दिन भर घर की रखवाली और देखभाल मैं करूं, तुम तो अपना पस उठा टिफिन ले चल देती हो। अनिकेत के प्यार और दिनेश जी के दुलार की वजह से ब्याह के बाद से वह बीना जी के उल्टे सीधे गलत सलत सारे फरमान सहती चली आ रही थी, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकालती थी। आज उसके सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में उसने भी कह दिया, मम्मी जी आप दिन भर बहू के राजपाट की बात करती हैं, लगता है आपको बहुरानी नहीं 24 घंटे की नॉन स्टॉप नौकरानी की जरूरत थी, जो नौकरी भी करे और कमाकर भी लाए।
सुनते ही बीना जी ने रोना शुरू कर दिया कि कल की आई बहू ने उन्हें जवाब दे दिया। तब तो दिनेश जी और अनिकेत को बहुत गुस्सा आ गया। उन दोनों ने बीना जी को कहा कि उनकी हर वक्त की चिक चिक से घर की शांति भंग हो रही है। सिर्फ चाबियां ही नहीं, घर की बागडोर भी। अब अनिका को सौंपकर भजन कीर्तन में मन लगाएं, अनिका के ऊपर बेवजह मदारी की तरह अपनी छड़ी ना घुमाएं। अनिका ने सोचा बेवजह बात न बढ़े, इसीलिए वक्त की नजाकत देखते हुए उसने बीना जी को कहा, मम्मी जी आप परेशान क्यों होती हैं? घर में सब कुछ आपके हिसाब से होगा, आप बस बताती जाइएगा, मैं उसी तरह सब संभाल लूंगी। आप भी पापा के साथ सुबह शाम घूमने जाइए, टीवी पर अपने मनपसंद प्रोग्राम देखिए, आराम कीजिए। अनिका ने जल्दी ही बीना जी के लिए एक सत्संगी किट्टी का इंतजाम कर दिया, जिससे उनकी आउटिंग भी होने लगी और मन भी लगने लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी है ये स्टोरी और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली नई वीडियो में।